तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग जो हमने अभी तक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखा हुआ है। तो अभी जो आपका हीट और वर्क को लेके बात चल रही थी, ठीक है, तो मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूछता है और वहां पर फिर कहीं ना कहीं चीजों को लेके कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एक बार समझते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चंस ये पूछा हुआ है क्या कि एक आपका टीएस डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है यहाँ पर। ये एक आपका टीएस डायग्राम है, इस टीएस डायग्राम पे आपको इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको अलग अलग फेज पे यहाँ पर आपको एंट्रोपी दे दिया है। एंट्रोपी मान लीजिए कि सपोज ये 0.1 और ये हम लोग ले लेते हैं 0.4, ठीक है, और इस एंट्रोपी की यूनिट हम लोग ले लेंगे किलो जूल पर केजी केल्विन। टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया है सपोज 500 केल्विन और यहाँ पर टेम्परेचर जो दिया आपको 1000 केल्विन दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको ये बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपको वर्क ट्रांसफर निकालना है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि इसमें वर्क ट्रांसफर कितना होगा। आपको ऑप्शन ए देगा, मैं भी दे दूं क्या ऑप्शन ए, चलो दे देते हैं। ऑप्शन ए आपका जो है वो मान लीजिए कि सपोज 100 यूनिट ले लेते हैं। ऑप्शन बी यूनिट आप मैनेज करोगे तो फाइनली वर्क ट्रांसफर है तो चलो लिख देते हैं किलो जूल। ऑप्शन बी मान लो हमने लिख दिया 200 किलो जूल। ऑप्शन जो सी है कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन। और ऑप्शन जो डी आपका है डिटरमाइन किया जा सकता है लेकिन इस ऑप्शन में वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये आपको कहीं ना कहीं कन्वेंशनल में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो बात ये है कि सबसे पहला चीज, कई लोगों को तो ये लगता है, मतलब स्टूडेंट आके पूछते हैं तो सर बोलते हैं कि देखो सर ऐसा है कि ये जो टीएस डायग्राम है तो इसका साइकिल जो है वो हीट ट्रांसफर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये वर्क ट्रांसफर पूछा है तो या तो ये डायग्राम पीवी होना चाहिए या आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो आपको पूछ रहा है वो हीट ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, देखो सब जगह अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस के साथ, पहला चीज आप ये देखो कि ये साइकिल है कि नहीं है, बिल्कुल साइकिल है। यहाँ से आपका स्टेट 1 से स्टार्ट हुआ, 2 गया, 3 गया और यहाँ से आपका गया क्या गया, 4 गया, ठीक है। ये इस तरीके से गया। आपको जो प्रॉब्लम होगा, जो फंसोगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आएगी, डेफिनेटली आना भी चाहिए कि जो टीएस डायग्राम है तो टीएस डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, ये आपको शो करता है हीट ट्रांसफर, यही शो करता है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, वर्क ट्रांसफर पूछा हुआ है। तो इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हमको सीधा सीधा ये कंसेप्ट पता है क्या, फॉर अ साइकिल। ये स्पेशली जो बता रहा हूँ केवल साइकिल के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइकिल के लिए क्या होता है, समीशन ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू समीशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो आप यहां से हीट ट्रांसफर ही निकाल लो, डेट इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा टी रेक्टेंगुलर का एरिया, एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, वो आपका 1000 माइनस 500 तो 500 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.3, डेट इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू। तो वर्क डन निकालोगे तो आपको कितना आएगा ये आपका आएगा 150 किलो जूल, ठीक है। 100 और 200 ऑप्शन में 150 नहीं है तो इसका आंसर डी आएगा। मतलब हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बट नॉट इन द ऑप्शन, ठीक है। ये कई लोग क्या है, ये कांट भी डिटरमाइन टिक करके आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज ये भी आपसे जब ये हो सकता है तो डेफिनेटली ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्या कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर पीवी डायग्राम दे दिया है और इसमें आपको पूछता है कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आप हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए डेटा नोन है तो कहानी खत्म है। और डेटा नोन में भी आपको क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज 0.1 मीटर क्यूब और 0.5 मीटर क्यूब ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको पूछता है क्या कि आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हमें हीट ट्रांसफर बताइए कितना होगा। तो हीट ट्रांसफर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइकिल है। बस ये ध्यान रखना कि कंसेप्ट को ना प्रोसेस से मत अप्लाई कर देना, ठीक है। प्रोसेस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू आपका क्या निकल कर आता है, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो प्रोसेस को लेके ये कहानी मत अप्लाई करिएगा, धोखा हो जाएगा। ये केवल और केवल एप्लीकेबल है साइकिल के लिए। आप सीधा सीधा ये देख सकते हो कि साइकिल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वहीं पर जाके खत्म होना है।
तो उस केस में इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 0, और 0 होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू, मतलब साइकिल के लिए बात हो रही है। तो उस केस में अगर आपको यहाँ पर दिया तो आपको हीट ट्रांसफर निकालना है, तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, डेट इज इक्वल टू समीशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। ठीक है, और प्रोसेस के लिए अगर आपसे बात करता है तो एक आपका आइसोथर्मली प्रोसेस ऐसा है जिसमें आप जितना हीट दोगे उतना आपका क्या हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज को प्रोसेस में अप्लाई करना चाहते हो तो स्पेशली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू फॉर अ प्रोसेस, डी यू इक्वल टू क्या होता है, एमसीवी डी टी, और डी टी जो है तो आपका आइसोथर्मल के लिए डी टी क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर डेल क्यू आपका किसके बराबर आ जाएगा, डेल डब्ल्यू के। कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो 0.1 और 0.5 की जो बात हो रही थी, तो यहाँ पर अब आपको बोल रहा है वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए, तो वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए आप हीट निकाल लो। तो ये इसका सर्कुलर है, ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पाई लिख लो, आर लोगे तो क्या हो जाएगा, डाया है इसका 0.4, तो रेडियस कितना आएगा 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0.04 इंटू पाई। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला हीट ट्रांसफर। कहानी क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको वर्क डन बोले या हीट ट्रांसफर बोले, कुल मिला के अगर आपसे कोई भी पीवी हो या टीएस हो, अगर आपको वहां पर साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, तो सीधा सीधा आप वहां से वर्क ट्रांसफर भी निकाल सकते हो, हीट ट्रांसफर भी निकाल सकते हो। बट अगर आपको प्रोसेस मेंशन किया हुआ है तो आपको फिर इस फॉर्मूले में इंटर करना पड़ेगा। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू, आपको इस फॉर्मूले में इंटर करना पड़ेगा और यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहानी क्लियर है? ठीक है, चीजें कुछ क्लियर हुई? तो ये आपका हीट और वर्क को लेके एक बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, यहां से आपका कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है जो ट्विस्ट करके, और 5 मार्क्स का, क्योंकि आजकल क्या है, कन्वेंशनल क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के आते थे मेंस में, वहां पर 5-5 नंबर के भी 3 क्वेश्चंस करके चीजों पैटर्न को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये सब चीजें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सब आप जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे वो सब चीजें निकल कर आती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, आप शायद क्वेश्चन लगाओ तो आपको डाउट ना मिले, लेकिन मैं आपको पहले ये चीज अलर्ट कर दिया हूँ ताकि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाओगे, क्योंकि जहां जहां आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, जो भी मिस्टेक्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको पता है कि आप लोग कहां पर जाके ज्यादा फंसोगे। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।